दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करने के बाद हम उसमें से पेमेंट कैसे कर सकते हैं, रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और यदि किसी चीज़ का बैलेंस देखना हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो, जैसे यहाँ सामने दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर हो। जैसे आप सामने डैशबोर्ड में देख रहे हैं, इसके आईजीएसटी में हर चीज़ की अमाउंट जीरो जीरो आ रही है, सीजीएसटी की भी जीरो आ रही है, एसजीएसटी की भी जीरो आ रही है और सेस की भी जीरो आ रही है। यदि हमें कोई टैक्स पे करना हो तो हम पे टैक्स पे जाएंगे। यहाँ पे टैक्स पे क्लिक किया हमने। यदि हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली टैक्स की पेमेंट करते हैं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब जिस भी मंथ का, जैसे इसका इस केस में क्या है, इसका जीएसटी कैंसिल हो रखा है, तो उस केस में पहले के प्रीवियस ईयरों के जीएसटी पेमेंट करने के ऑप्शन दिखा रहा है। यदि आपका करंट में चल रहा है तो इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब उसमें जो करंट मंथ रहेगा या करंट ईयर का करंट मंथ रहेगा, वो ऑप्शन दिखाएगा सबसे पहले। अदरवाइज आप उसको चेंज भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अब इस केस में क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 35% चालान की पेमेंट करनी है। ये अपनी कोई सेल्फ असेसमेंट के बेस पे करनी है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। 35 पे क्लिक करेंगे, सेम आएगा, ये प्रोसीड कर देंगे। यदि हम एनी अनदर मोड करना चाहते हैं या हम क्वार्टरली टैक्स पेयर नहीं है, तब उस केस में हम एनी अदर मोड करेंगे। और यदि हम उसी टाइम में ये देखना चाहते हैं कि इसका लेजर का क्या बैलेंस है, तो साथ में यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको उन सब का बैलेंस भी दिखाएगा। कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस दिखा रहा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, टोटल, सब तीनों चारों टैक्स के टोटल दिखा रहा है। अब हम प्रोसीड पेमेंट पे कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे दिखा रहा है सीजीएसटी की टैक्स की पेमेंट की अमाउंट, आईजीएसटी की, टीडीएस की जीएसटी की पेमेंट की अमाउंट, सेस की जीएसटी की पेमेंट अमाउंट और एसजीएसटी की। तो उसके बाद उनका सबका टोटल दिखा रहा है। उसके बाद ये दिखा रहा है ई पेमेंट कर सकते हैं आप, ओवर द काउंटर कर सकते हैं, एंड नेफ्ट और आरटीजीएस कर सकते हैं। हम अपने केस में यदि इसमें नेफ्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें ई पेमेंट पे क्लिक करना होगा। इसमें आप जब तक अमाउंट नहीं दिखाएगा, वो जनरेट चालान का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अब आपने 1 रुपये डाल दिया, जैसे हम इसमें भी अगर 1 रुपये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसमें भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद जनरेट चालान। देखिए चालान जनरेट हो गया इसके पेमेंट करने के लिए। इसका सीपीएन नंबर आ गया, जनरेट चालान की डेट आ रहा है, चालान की एक्सपायरी डेट आ रहा है, आधार डिटेल आ रहा है। और इसके बाद आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अगर आप आईसीआई बैंक से करना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक से करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग में जो अपने अलग अलग बैंक है, जो भी, अगर आप रेगुलर पे करते हैं तो वो प्रेफर्ड बैंक पे आ जाते हैं। अदरवाइज आपके ये अलग अलग बैंक की जो भी पूरी लिस्ट आ रही है, इसमें से चेंज करने के लिए आप किसी भी बैंक पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसके अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप उसके अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो वहाँ पे चला जाएगा। सपोज हम आईसीआईसीआई बैंक का कर देते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का हम सिलेक्ट करने के बाद ये बोल रहा है एग्री द एप्लीकेबल टर्म कंडीशन। जब आप इसमें एग्री करेंगे तभी उसी के बाद ये आपको आगे ले जाएगा। और इसके बाद जो आपका बैंक का प्रोसीजर होता है, एग्री के बाद मेक पेमेंट कर दे। यहाँ पे ये पूरी डिटेल आ गई। इसके बाद ये आपको रिटेल, कॉर्पोरेट और ये पूछ रहा है। इसमें यदि जो भी आपका है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी बैंकिंग की साइट दिखाएगा। जैसे आप अदर नेट बैंकिंग में यूज करते हैं, रेगुलर डे पे यूज करते हैं, वही नेट बैंकिंग की साइट दिखाएगा। उसमें सेम चीज़ ये अपने आप
ऑलरेडी फिल हुई दिखाएंगी। वहाँ पे आपने लॉगिन करना है, वन टाइम ओटीपी आएगा और उसके बाद ये पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा आएगा 20 सेकेंड आफ्टर गवर्नमेंट साइट रिफ्रेश। अपने आप 20 सेकेंड में ये साइट रिफ्रेश हो जाएगी और आपकी जीएसटी की पेमेंट हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं इंटरफेस यूजर लिखे भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं डायरेक्ट बाहर से जीएसटी की पेमेंट की चालान हो जाए, यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, दोबारा से आपको जीएसटी का ऑप्शन आएगा, तब वो डालेंगे, तब दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा। इस केस में ये किसी और के जीएसटी भी आप इसी जीएसटी से पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये बाहर बाहर ले गया हमें हमारे लॉगिन पोर्टल से। यदि हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि रिटर्न रिटर्न हमारे जो पेमेंट है, पेमेंट में जो हमारे लेजर हैं उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या बैलेंस है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। अगर आपने चेंज स्टेट के अकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यदि आप किसी और लेजर में देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, पेमेंट थ्रू डिमांड यदि देखना चाहेंगे, अगर आपकी कोई डिमांड आ रखी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस केस में नो आउटस्टैंडिंग डिमांड फाउंड दिखा रहा है ये। यदि आप ये चाहते हैं इसमें रिटर्न से रिलेटेड क्वेरी दिखाए तो रिटर्न वाले इस पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न डैशबोर्ड दिखा रहा है, व्यू रिटर्न दिखा रहा है। यदि आप चाहते हैं प्रीवियस मंथ की जीएसटी की रिटर्न हमें दिख जाए, कोई मंथ की आपने जीएसटी रिटर्न देखनी हो, सपोज हम ये कर लेते हैं इसमें 21-22 मंथली करनी है, मंथली कर लीजिए, क्वार्टरली करनी है तो क्वार्टरली कर लीजिए। दिखा रहा है व्यू। इसके बाद व्यू के बाद आप इसमें नीचे जाकर व्यू और व्यू कर सकते हैं। दिखा रहा है कि 4,80,000 रुपये जितनी जीएसटी की अमाउंट बन रही है वो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।